ड्रामा सीरियल दुनियापुर की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शमीर इस बात से काफी परेशान होता है कि आखिर मेरे बाप नरोज आदम को जहर किसने दिया है। फिर उसके बाद मीर हसन शमीर से मिलने के लिए आता है तो वो शमीर को बताता है कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि जहर किसने दिया था। उस पर शमीर से मीर हसन कहता है कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि नरोज आदम को जहर तुम्हारे घर में से किसी शख्स ने दिया है। ये सुनकर शमीर गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से से मीर हसन को कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे घर वालों में से किसी फर्द में इतनी हिम्मत नहीं है कि नरोज आदम को जहर दे सके। उस पर मीर हसन शमीर को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर से भी तो किसी फर्द की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे घर आकर इस तरह जहर देकर चला जाए। शमीर फिर मीर हसन से कहता है कि अब इसका मैं खुद पता करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर शमीर की कजन उसके पास आती है तो वो शमीर से पूछती है कि पता चला जहर किसने दिया था। तो शमीर कहता है कि तुम्हें इस बात के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, ये मेरा काम है, मैं खुद ही कर लूंगा। अब नरोज आदम को जहर तो उसकी भतीजी ने ही दिया है क्योंकि उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि शमीर की शादी उसके साथ होने की बजाय किसी और के साथ हो जाए। अब उसके बाद शमीर जब आना से मिलता है तो उसे बताता है कि साहब को कल किसी ने जहर दिया है। शमीर कहता है कि कहीं जहर तुमने तो नहीं दिया है, कहीं ये साजिश तुम्हारी तो नहीं है। तो आना कहती है कि तुम्हें मैं इतनी बुज़दिल लगती हूँ कि पीछे से छुपकर वार करूंगी। आना शमीर से कहती है कि तुम्हारे घर आने तक तो तुम्हारे बाप को जिंदा रहना होगा, उन्हें हर हाल में जिंदा रहना पड़ेगा। शमीर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो। उस पर आना कहती है कि तुम्हारे घर जाकर मैं खुद अपने हाथों से इन सब की खिदमत करने का मौका हासिल करना चाहती हूँ। अब उसके बाद आप देखेंगे कि उधर आना और शमीर की शादी हो रही होती है तो आना अपने खास बंदे से कहती है कि ख्याल रखना, मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब आना नरोज आदम को मारने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी होती है। दूसरी तरफ नरोज आदम को भी पहले से आना की साजिश का पता चल जाता है, इसीलिए ही नरोज आदम सब कसाईयों से कह देता है कि तुम सब तैयार रहना और तुम्हारा हर कदम नवाबों से पहले उठना चाहिए। उधर शादी के दिन शमीर आना के साथ आ रहा होता है तो आना जब नरोज आदम को देखती है तो वो फौरन मौका पाते ही आना अपनी गन से नरोज आदम पर गोली चला देती है। शमीर को तो यकीन नहीं आता कि आना उसे धोखा दे सकती है। शमीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आना नरोज आदम से कहती है कि अब बताओ तुमने मेरी मासूम माँ को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा है। तो नरोज आदम मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने खुद ही मारा है, तुम्हारा बाप ही तुम्हारी माँ का कातिल है। उस पर आना कहती है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, चलो मैं मान ही लेती हूँ। अब तो तुम भी मेरी बात मानो और मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी जा चुकी है। क्या आना नरोज आदम को जान से मार देगी और क्या नरोज आदम की डेथ हो जाएगी? क्या शमीर आना से बदला ले सकेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दे। वीडियो को लाइक कर दे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।